हमारे प्रोग्राम द कविता शो के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत करते हैं बुंदेलखंड की चटपटी शादियों से। पुराने ज़माने के रीत रिवाज और फैशन में काफ़ी बदलाव आया है। मुझे याद है कि पहले की शादियों में ढोल नगाड़ा, बीन बाजा, दुलदुल घोड़ी और बीच में होता था भूत का डरावना डांस। बीन बाजा में गांव की महिलाएं झूमकर बुंदेली डांस करती थीं। बारातियों को खाना खिलाते समय महिलाएं जमकर सेक्सी गालियां देती थीं। बारात आने के बाद महिलाओं को मिलती थी फुल आज़ादी। बहलोल में मर्द का रूप धर के क्या कुछ नहीं करती थी महिलाएं। पुराना जमाना भूला नहीं कि देखते ही देखते कितना कुछ बदल गया। गयो गायो रे पुरानो रिवाज जमाना आया बदलाने को। गाजा बाजा डांस सब कुछ बदल गया और चल गया डीजे बंजो का नया दौर। जैसे ही मुन्नी बदनाम हुई, लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन, शीला की जवानी जैसे कि गाने बजते हैं ना, वैसे ही लग जाती पुरुषों की झड़ी। पुरुषों की झड़ी लगते ही महिलाएं अलग हो जाती हैं। वो लोग खुलकर डांस नहीं कर पाती हैं। सब कुछ बदला पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, छींटाकशी और अश्लील हरकतें नहीं बदली हैं। महिलाओं की ज़िंदगी की कहानी को मज़ेदार ढंग से पेश करना आज भी फल फूल रहा है। बांदा की ताज़ी घटना, जिसको नाम दिया गया बुलेट रानी। बांदा की एक लड़की एक लड़के से प्यार करती थी। ये बात माँ बाप को रास नहीं आई और उन्होंने दूसरी शादी रचाई। लड़की को जैसे ही इस बात का पता चला, वो शादी रोकने की ठान ली और शादी रुक भी गई। इतनी सी खबर में मीडिया ने उस लड़की के बारे में मिर्च मसाला लगाकर उसने खबर को इतना पेश किया कि वो पूरे दुनिया में फैल गई। तो 17 की रात को पुलिस आपको कहाँ से ले गई थी? घर से ले गई थी। किस तरह के बयान लिए गए आपको, क्या बात नहीं थी? पूछे थे कि आप गन ले गई थी, आप गन ले गई तो बता दीजिए आपके नाम फाइल लिखवाई गई है कि आप गन लेके गई हैं। हमने कहा गन लेके हम नहीं गए थे कुछ, और ऐसे गए थे खाली हाथ। और कहते थे लड़का कहाँ? तो हमने कहा लड़का पता ही नहीं। कहते सही सही बताओ। हमने सच में लड़के को पता नहीं है। ये पता था हम आपको बता देता। हमको कोई जानकारी भी नहीं थी कि लड़का है कहाँ। नाम भी क्या दिया गया? बुलेट रानी, दबंग लड़की। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कभी नाम से खबर बनती है? क्या किसी ने लड़की के मन की बात जानने की कोशिश की? किसी मीडिया ने उसकी सच्चाई को क्यों नहीं जाना है? उसकी सच्चाई को क्यों नहीं पेश किया गया? और हाँ, एक और बदलाव जो मैंने देखा, एंटी रोमियो। अरे ये एंटी रोमियो कहाँ से आ गया? ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि पुलिस वालों को ही कैसे पता चल गया कि ये रोमियो ही जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल असर पड़ रहा है। अगर कोई निर्दोष फंस रहा है, निर्दोष के ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है या किसी प्रकार की उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई की जा रही है, तो निश्चित कहीं ना कहीं उसके कैरियर पर धाक लगेगा और उसका कैरियर नष्ट होगा। माइंड डिप्रेशन में आ सकता है। नए उम्र के बच्चे हैं, मान लीजिए एक दूसरे के फ्रेंड है, दोनों फ्रेंडशिप में वो उसको ड्रॉप करने जा रहा, बीच में फैमिली आ गई, पेरेंट्स आ गए, पूरा माहौल रच गया, न्यूज में आ गया, वो तो वो डिप्रेशन में आ सकता है, लड़का हो या लड़की हो दोनों। योगी सरकार ने प्यार से जीने वालों की जिंदगी छीनी तो कहीं पर लोगों का रोजगार। हम औरतें और लड़कियां चैन से जी नहीं पा रहे हैं। कई लड़कियां और कई प्रेमी एक दूसरे से अलग हैं। वो मिल नहीं पा रहे हैं, वो बात नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं। उनकी दर्द भरी कहानी सुनकर मेरी रूह कांप जाती है। अरे ये किस तरह का फैसला है? ये किस तरह का न्याय है? हमारे संविधान में तो लिखा है कि हमें घूमने फिरने और बोलने की फुल आज़ादी है। हम चाहे जिसके साथ में घूमें, वो हमारा पति हो, हमारा प्रेमी हो, हमारा दोस्त हो। पर योगी के फैसले ने तो हम सबको दहशत में डाल दिया है। पुलिस पकड़ करके जिस तरह की पूरा नाम बताओ, क्यों आए थे, कहाँ से आए थे, यहाँ क्या करने आए थे, और रुको तुम्हारी वीडियो बनाते हैं, तुम्हारे माँ बाप को बुलाते हैं, तुमको बंद करते हैं। तो जिस तरीके से डरवाया जा रहा है बच्चों को, तो और हम कह रहे हैं युवाओं का देश है, तो युवा कहाँ जा रहा है फिर? दूसरी दहशत और डर के साथ जी रहे हैं जिनके रोजगार छीन गए हैं। आपको मालूम है कि यूपी में बूचड़ खाने बंद हैं। बहुत सारे परिवार हैं जो भूखमरी के कगार में हैं। उनकी बच्चियों की शादियां रुक गई हैं। आपके बच्चे कब से घर में बैठे हुए? हमारे जब से कागज थे बूचड़ खाने बंद हो गए, तब से हमारे बच्चे धंधे से बैठे कागज पे। क्यों बंद हो गए हैं आपके बूचड़? जी, योगी जी ने करवा दिए बूचड़ खाने बंद, मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। हमारा का मेला होता था, और बच्चे अपने पेट भरते थे। और कागज जब से ये बंद होगा तो हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे। क्या करें? 11 जने का परिवार है हमारा, क्या खाएं क्या पिए? कागज थे
एक एक पैसे के लिए मोहताज हम लोग। हम लोगों की जो शादी होती है लड़कियों की तो पहले से जो है तय हो जाता है कि उन्होंने कहा हम शादी में बकरा लेंगे, मुर्गा लेंगे, तो अगर पूरी सब्जी का नाम ले दो तो वो शादी हो ना वहाँ। दूसरा परिवर्तन और जो मैंने नहीं देखा, पत्रकारिता की दुनिया में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा आज भी बरकरार है। मैं बुंदेलखंड में 15 साल के अंतराल में बहुत घूमी, रिपोर्टिंग की, पर हाँ एक बदलाव जरूर दिखा। कुछ महिलाएं पत्रकारिता की दुनिया में कदम बढ़ाना शुरू कर दी हैं। चित्रकूट, बांदा और महोबा में 4 महिला पत्रकार हैं जो पत्रकारिता और एंकरिंग का काम कर रही हैं। मैं उन महिलाओं से मिली और उनको बधाइयाँ दी। मुझे बेहद खुशी हुई। जब मैंने उन महिलाओं से पत्रकारिता के क्षेत्र के बारे में पूछा तो हमारे जैसे उनके पास भी चुनौतियों का अंबार था। पत्रकारिता में बहुत सारी चुनौतियों का सामना मैंने किया है। जैसे कुछ पत्रकारिता भाई हमारे हैं जो आने से पहले ये कहते रहे कि आप इस पत्रकारिता लाइन में क्यों उतरी हैं, ये पत्रकारिता अच्छी नहीं होती है, पत्रकारिता एक दलदल है, गंदी है, और क्या कहते हैं इसे छोड़ दो, कोई ब्यूटी पार्लर करो। मर्दों के बीच में काम करना उनके लिए बड़ी चुनौती है। उनके साथ में आए दिन छींटाकशी, अश्लील हरकतें और छेड़खानी जैसी की घटनाएं सामने आती हैं, पर ये महिलाएं इन चुनौतियों को पार करके पत्रकारिता के क्षेत्र को चुनौती दे रही हैं। आता है कि एक लड़की अगर पत्रकारिता में, महिलाएं अगर पत्रकार हैं, पुरुष पत्रकार, तो पुरुषों को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, महिलाओं को कम मिलती है क्योंकि वो लड़की है। और अगर वो किसी के सामने जाती है तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है घर में कौन कौन लोग हैं, उनके कपड़ों पर कमेंट किया जाता है, जो कि निहायती बुरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि महिलाएं आज पुरुषों के साथ हैं, उनको भी आरक्षण मिला हुआ है, कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों से अच्छा वर्क कर सकती है। कभी भी उनको गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए और आगे बढ़ने का उपदेश देना चाहिए। आज का शो यहीं पर समाप्त होता है। अगले शो में हम फिर मिलेंगे नई चर्चाओं के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।